अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। दो दो तरह के गेन होते हैं। एक तो ट्रेड से गेन है और एक स्पेशलाइजेशन से। यानी कि ट्रेड दो तरह से आपको गेन दिला सकती है, एक स्पेशलाइजेशन से, एक एक्सचेंज से। एक को बोलेंगे गेन फ्रॉम एक्सचेंज और एक को बोलेंगे गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। तो ये क्वेश्चन लिख लें। एक्सप्लेन गेन ऑफ ट्रेड फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड फ्रॉम एक्सचेंज। जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं तो ये कंफर्म है कि वो गेन फ्रॉम ट्रेड हासिल करती हैं। व्हेन नेशंस ट्रेड विद ईच अदर दे गेन फ्रॉम ट्रेड। दिस गेन इज इन टू वेज। एक गेन फ्रॉम एक्सचेंज और दूसरा गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। गेन फ्रॉम एक्सचेंज की हेडिंग दे दें। व्हेन अ नेशन exchange one commodity with other without specialization called gain from exchange। ग्राफिकली इसे अगर आप दिखाना चाहें, ये जी आपने कहना है एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी। ये पीपीसी नेशन वन का कि टू का है? हाँ जी, नेशन वन का है सर। मेहरबानी। बिफोर ट्रेड ये नेशन इस ए पॉइंट पे है, जहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 50 यूनिट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्स के और 60 यूनिट वाई के वो कंज्यूम एंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ट्रेड ओपन हो गई है, लेकिन ये नेशन स्पेशलाइजेशन नहीं करता। स्पेशलाइजेशन नहीं करता और विदाउट स्पेशलाइजेशन एक्स एक्सपोर्ट कर देगा और वाई इंपोर्ट कर देगा। तो उस केस में सिनेरियो इसका ये बनेगा। कि ये ए पॉइंट से पहुंच जाएगा इस टी पॉइंट पे। अगर तो ट्रेड रेट इक्वल टू 1 है तो एक्स के जितने एक्सपोर्ट करेगा उतने ही वाई के इसको मिल जाएंगे। मतलब एक्स के अगर ये 20 कर देता है एक्सपोर्ट और इस 50 में से इसके पास रह जाएंगे 30, ये 20 यूनिट इसने कर दिए एक्सपोर्ट, तो वाई के भी इसको 20 मिलेंगे, तो 60 से इसको मिल जाएंगे 80। तो ये 20 यूनिट इसके इंपोर्ट के हो गए। तो अब इसका नया कंजम्पशन का पॉइंट आफ्टर ट्रेड ये टी है। कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है। इसका मतलब है ये टी पॉइंट इसका आफ्टर ट्रेड कंजम्पशन का पॉइंट है। तो ये जो ए पॉइंट से टी पॉइंट पे शिफ्टिंग हुई है, ये गेन फ्रॉम एक्सचेंज है। तो ये गेन फ्रॉम एक्सचेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी सभी को बात? जी सर। अब उसके बाद आगे हेडिंग दे दें गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। नेशन स्पेशलाइज्ड इन इट्स फेवरेट commodity first, then exchange the good with other commodity. It is called gain from specialization। तो ये नीचे मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ, फिर दोनों को मर्ज करके एक कंबाइंड डायग्राम देख लेंगे जिसमें दोनों गेन आ जाएंगे। ये एक पीपीसी है जी नेशन वन का, और यहाँ पे वो ए पॉइंट पे है जहाँ पे वो 50 एक्स के और 60 वाई के कंज्यूम एंड प्रोड्यूस कर रहा है। इस ए पॉइंट को अटार्की पॉइंट भी कहते हैं। आज सरगोदा यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर था और उसमें उन्होंने ये पूछा हुआ है अटार्की किसे कहते हैं, उसे एक्सप्लेन करें। तो ये आपको पता होना चाहिए बिफोर ट्रेड।
जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है वो ऑटार्की होता है। अब इस नेशन ने स्पेशलाइजेशन करनी है एक्स कमोडिटी में, और ये ए से स्पेशलाइजेशन करके पहुंच जाता है इस बी पॉइंट पे। और बी पॉइंट पे आप फर्ज कर लें 130 यूनिट एक्स के बना रहा है और 20 यूनिट वाई के बना रहा है। यहाँ से फिर वो 60 यूनिट कर देता है एक्सचेंज। तो 60 एक्सपोर्ट करेगा एक्स के, इसके बदले में 60 इसको मिल जाएंगे। तो यहाँ से ये पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। यहाँ से ना CIC, यहाँ पे आ गया जी 60, और यहाँ पे आ जाएगा 80। तो ये जो ई पॉइंट है ये हो गया जी गेन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन। समझे बात? मेहरबानी। बाकी सारे गूंगे आ रही है आवाज? बाकियों को मेरे ख्याल से ना आवाज नहीं आ रही। दरका को भी आ गई है मुबारक हो। अब इन दोनों डायग्राम में डिफरेंस पता चल गया आप सब लोगों को कि नहीं चला पता अभी भी? सर समझ आ गई है। स्पेशलाइजेशन करनी है तो ए से जाना पड़ेगा बी पॉइंट पे। बी पे 130 हमारे पास इसके हैं और 20 हमारे पास इसके हैं। ये दोनों का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि ज्यादा फायदा किसमें है, स्पेशलाइजेशन में या विदाउट स्पेशलाइजेशन में। अब इस बी पॉइंट से ये हमने ये देख लेना आपने कि ये जो प्राइस लाइन है ना ये टेंजेंट होनी चाहिए। इस तरीके से बनानी है आपने। ये टेंजेंट इधर नहीं हो रही, PPC को थोड़ा सा ना मुझे करना पड़ेगा चेंज। यहाँ एक काम करते हैं, बी पॉइंट को मैं ऊपर फर्ज कर लेता हूँ जहाँ पे ये लाइन टेंजेंट मार रही है। इसकी बजाय मैं ये बी पॉइंट कह देता हूँ यहाँ पे लाइन टेंजेंट हो रही है। यहाँ पे भी 130 और 20 इसके हैं। ये स्पेशलाइजेशन के बाद नेशन इस बी पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, ये नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। इसको एक को P B=1 कहते हैं। 1 का मतलब है ट्रेड रेट इक्वल टू 1 है, जितने यूनिट इंपोर्ट करेंगे उतने ही एक्सपोर्ट। इसे PB-1 कह दें। ये भी लाइन 1 की ही है। तो यहाँ से फिर ये नेशन करेगा एक्सचेंज और पहुंच जाएगा इस ई पॉइंट पे, जहां पे हम्म, ये इसकी क्वांटिटी तो ज्यादा हो गई है लेकिन ये भी ज्यादा नजर आने चाहिए। मैं डायग्राम दोबारा ही बना लेता हूँ। ये आ जाएंगे जी 60 पे, या देखें ऐसी समझ आ रही है तो चलें। ये आ जाएंगे 80 पे। तो ये जो एरो मैंने लगा दिया दोनों साइड्स पे, ये स्पेशलाइजेशन के बाद इतना हमें गेन फ्रॉम ट्रेड हुआ है, ये पोर्शन वाई में और इतना पोर्शन एक्स में। इसको खुद नीट करके बना लीजिएगा, बुक में बनी हुई है, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ। हाँ बस ये जी समझ सर। लें जी कि सर। ये ई पॉइंट टी से सुपीरियर है क्योंकि टी से आगे है, ये राइट साइड पे है। तो ई पॉइंट पे लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा एक नेशन एंजॉय कर रही है क्योंकि इसमें एक्स और वाई की कमोडिटीज क्वांटिटीज ज्यादा है। तो एक्सचेंज से इतना फायदा नहीं होता जितना स्पेशलाइजेशन के बाद ट्रेड करके होता है। तो अभी ये बुक में आपका चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक है। हाँ, ये डायग्राम गेन फ्रॉम एक्सचेंज एंड स्पेशलाइजेशन। तो एक्सचेंज से ए से टी पे जाता है, और स्पेशलाइजेशन में ए से पहले स्पेशलाइजेशन करके बी पे जाता है और बी से फिर ई पे आता है। तो ये टी और ई को आप कंपेयर कर लें, ई पॉइंट ज्यादा सुपीरियर है तो साबित हुआ स्पेशलाइजेशन से ज्यादा फायदा होता है। ओके, जी सर। ठीक है सर। इतना काम रखें, बकाया फिर अगली क्लास में देखते हैं।